अप्रैल यानी वो तारीख जब आईएसआईएस के गुर्गों ने एक बार फिर दुनिया को दहलाया। श्रीलंका की राजधानी में सीरियल बम धमाके कर ईस्टर जैसे मुकद्दस मौके को मातम में तब्दील कर दिया। हैरानी इस बात की है कि श्रीलंका के पुलिस प्रमुख ने 10 दिन पहले ही ऐसे आतंकी हमले की आशंका जताई थी, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों ने कोलंबो में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, उसे देखकर लगता है कि इन सीरियल बम धमाकों के लिए आतंकियों ने वक्त और दिन पहले ही मुकर्रर कर रखा था। यानी कोलंबो में कत्लेआम की उनकी साजिश फुल प्रूफ थी। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। की जमीन पर मौत का तांडव, एक के बाद एक 8 धमाकों से कांपा कोलंबो। धमाकों में आईएसआई की साजिश का शक, ईस्टर के मौके पर नरसंहार। बम धमाकों में सैकड़ों की मौतों को निशाना बनाने की नापाक साजिश। कोलंबो में कत्लेआम। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तर में बसा एक बेहद खूबसूरत देश। श्रीलंका भारत के दक्षिणी हिस्से से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। श्रीलंका में तमिल भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। श्रीलंका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी होने के साथ साथ श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। कोलंबो का इतिहास 2000 साल पुराना है और कोलंबो दुनिया भर में अपने पर्यटक स्थलों के लिए मशहूर है। 21 अप्रैल 2019 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। आसमान में बिखरी सूरज की लालिमा के बीच कोलंबो अपनी अलसाई नींद तोड़ ही रहा था कि तभी सुनाई दी मौत की पहली दस्तक। चर्च में हुआ एक धमाका कैमरे में कैद हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कर पाता, कोलंबो की जमीन एक के बाद एक हुए 6 धमाकों से दहल उठी। धमाकों की आवाजें शांत हुई तो लोगों की चीखों ने आसमान का कलेजा चीर दिया। सामने था दिल दहला देने वाला मौत का ये बेहद खौफनाक मंजर। चारों तरफ बिखरी लाशें, खून से भीगी जमीन, दहशत में लिपटे पैर यहां वहां भाग रहे थे, कोई बचने के लिए तो कोई अपनों की तलाश में। तड़पते घायलों की आवाजें, बच गए लोगों की चीखों ने कई इलाकों को दहला दिया था। कोलंबो में हुए धमाकों की खबरों ने पूरे श्रीलंका, पूरी दुनिया की सुर्खियां उस ओर ही मोड़ दी। We're starting, as mentioned, with what's been happening in Sri Lanka all morning and developments to tell you about as well if you've been watching this development. एम्बुलेंस की आवाजों से पूरा शहर गूंजने लगा। अस्पतालों में बेड लाशों और घायलों को समेटते कम पड़ने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसको संभाले, किसको बचाएं, कौन जिंदा है तो किसकी सांसें अभी अधूरी हैं। गिनती शुरू हुई तो पता चला कि 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और सैकड़ों घायल थे। मरने वालों में भारत की केरल की रहने वाली रसीना भी शामिल है। मौत का ये आंकड़ा अभी भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं धमाकों की गिनती हुई तो पहले 6 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की खबरें सुनाई दी थी, जिनमें से 3 चर्च थे और 3 5 स्टार होटल शामिल थे। 3 धमाके कोलंबो के 3 चर्च, कोलंबो के सेंट एंथनीज चर्च, निगोम्बो में बने सेंट सेबेस्टियन चर्च और बट्टीगलोआ के जियान चर्च में हुए। 3 चर्च के साथ ही 3 और धमाके कोलंबो के 3 होटलों, द शांग्रीला, द सिनेमॉन ग्रैंड और द किंग्सबरी होटल में हुए थे। मैं किंग्सबरी होटल में ही ठहरी हुई थी। सुबह 8:45 के आसपास ये धमाका हुआ। हमारा 9th फ्लोर पे हमारा रूम था। काफी जोरदार धमाका था जिससे पूरी बिल्डिंग काफी हिल गई। हम सब लोग जल्दी से बाहर निकले। काफी नीचे जो होटल की लॉबी थी, ब्रेकफास्ट एरिया था, वहाँ पे काफी तबाही का मंजर था जिसे कहा जा सकता है। खून के धब्बे और होटल स्टाफ और जितने भी विजिटर्स थे करीब 25 से 30 बताए जा रहे हैं, जो भी काफी गंभीर हालत में जख्मी हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई जो होटल स्टाफ से था, ऐसा हमें बताया गया। एक दर्दनाक मंजर सुबह देखने को मिला और आर्मी ने पूरा अभी होटल को पूरा सील कर दिया गया है। अभी कोई अंदर नहीं जा सकता है, बट अभी पूरा शहर में सन्नाटा ही है। एयरपोर्ट पे भी काफी हाई सिक्योरिटी है, तो अभी काफी कहते हैं कि सब माहौल में थोड़ी
सिक्योरिटी हाइटेंड ही है। सुबह सुबह ईसाई समुदाय के लोग चर्च में यीशु मसीह के पुनर्जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार ईस्टर के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी वहां धमाका हुआ। धमाके की चपेट में जो भी आया उसकी धज्जियां बारूद की उस आग में खाक हो गईं। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी वजह से चर्च की छत उड़ गई। खिड़कियों के शीशों के टुकड़े सड़क पर बिखर चुके थे। थोड़ी ही देर में बाहर से मदद करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ अपनों की तलाश में जुट गए तो कुछ बेगानों की मदद में लग गए। घायलों को फौरन अस्पताल की ओर रवाना किया गया। ठीक ऐसा ही हाल बाकी 2 और चर्च में भी था और ठीक ऐसा ही मंजर था 3 होटलों का। इस बीच पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे कोलंबो को छावनी बना दिया और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाने लगी। हालात काबू में लाने की कोशिश जारी थी कि तभी मौत एक बार फिर चीखी। एक एक कर 2 और धमाकों से कोलंबो फिर दहल उठा। इन धमाकों में भी 3 पुलिस वालों की मौत की खबर आई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये हमले फिदायीन हमले थे और कई हमलों में आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाकर कत्लेआम को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के चरमपंथी संगठन एनटीजे ने इस हमले को अंजाम दिया है और उसमें पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी बारूद, बम बनाने की तकनीक और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई थी। सूत्रों के मुताबिक ज़हरान हाशिम नाम के फिदायीन ने शांग्रीला होटल में आत्मघाती धमाका किया था। ज़हरान को एनटीजे का एक प्रीचर भी बताया जा रहा है। अबू मोहम्मद नाम के फिदायीन ने पट्टी कलोआ के चर्च में धमाका करके खुद और वहां मौजूद दसियों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। शांग्रीला होटल के पास ही भारतीय और अमेरिकी दूतावास है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़हरान 4 अप्रैल को भारतीय दूतावास पर हमला करने की योजना बना रहा था। මේ සිදුවීම් ගැන පැවැත්වෙන පොලිස් පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව මේ සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයන් කුමන තරාතිරමකට අයත් වූවත් ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය බලතල ආරක්ෂා අංශවලට අපි ලබා දෙනවා. फिलहाल श्रीलंका की सुरक्षा एजेंसियां कई एंगल्स पर काम कर रही हैं। श्रीलंका के पीएम ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की। फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। 21 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 22 अप्रैल सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। जांच एजेंसियां 7 लोगों को शक की बिना पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර ගන්නා ලෙසට මා ආරක්ෂක ලේකම් වෙතත් ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් හා පොලිස්පති වෙතත් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මමත් ඒ වගේම අනිකුත් ඇමතිවරුනුත් ගරු ජනාධිපතිතුමා සමග ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ජනාධිපති ලේකම්, नीतिपतिතුමා, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ආපදා කළමනාකාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ද सहभागी වුණා. कोलंबो में हुए 8 बम धमाकों से ये साबित हो गया कि इसकी साजिश काफी लंबे समय पहले से रची गई थी। जिस तरीके से इन बम धमाकों को अंजाम दिया गया उसके लिए बाकायदा सिलसिलेवार बम धमाके के लिए न सिर्फ जगह बल्कि दिन और समय भी तय किया गया था। कह सकते हैं कि कोलंबो को दहलाने के लिए बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। फिलहाल श्रीलंका में आया मौत का तूफान थमा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोलंबो में हुआ आत्मघाती सीरियल हमला किसी भी लिहाज से मामूली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हमला बाहर से आए आतंकियों ने नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को श्रीलंका की सरजमी पर रहने वाले आतंकियों ने अंजाम तक पहुंचाया है। यह हमला ये साफ करता है कि श्रीलंका के अंदर एक ऐसा कट्टरपंथी आतंकी संगठन सांसें ले रहा है जिसके आतंकी मरने मारने के लिए तैयार है। यह हमला ये भी साबित करता है कि उन्हें बम बनाने और फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी गई है। और इस हमले ने ये जरूर साफ कर दिया है कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार और बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका में भी आतंक और आतंकियों ने अपनी जड़ें फैला दी हैं। इस आतंकी हमले में जिन 2 आत्मघाती हमलावरों की पहचान की गई है और उनमें से एक है ज़हरान हाशिम।
सिलोन नेशनल तवाहीद जमात से ताल्लुक रखने वाला। सिलोन नेशनल तवाहीद जमात एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है और जनवरी 2019 में ही इस संगठन से जुड़े कुछ लोगों से श्रीलंकाई पुलिस ने 100 किलो विस्फोटक और 100 डेटोनेटर्स बरामद किए थे। लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने ईस्टर के मौके पर सीरियल बम धमाके कर इस बात को साबित कर दिया कि आतंकी श्रीलंका में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। अप्रैल को कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों से सिर्फ श्रीलंका ही नहीं दहला, बल्कि इन धमाकों ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। द सन अखबार के मुताबिक श्रीलंका पुलिस प्रमुख पुजत जयसुंदरा ने 10 दिन पहले श्रीलंका में ऐसे बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई थी। द सन के मुताबिक किसी आतंकी संगठन ने सुसाइड बॉम्बर्स के जरिए श्रीलंका के कई बड़े चर्च में आत्मघाती हमले की साजिश रची थी। एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने भी श्रीलंका में NTJ यानी नेशनल तवाहीद जमात पर ऐसे ही किसी बड़े आतंकी हमले के साथ साथ भारतीय दूतावास पर भी आत्मघाती हमले का प्लान बनाने का शक जताया था। आपको बता दें कि NTJ यानी नेशनल तवाहीद जमात श्रीलंका का एक मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है और 2018 में NTJ के लोगों ने श्रीलंका में बौद्ध समुदाय की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ भी की थी। शांग्रीला होटल में जिस आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया था, उसकी पहचान जहरान हाशिम के तौर पर हुई है। जहरान हाशिम का ताल्लुक भी NTJ से था और जहरान अक्सर NTJ के मंच पर देखा जाता था। कमाल देखिए, श्रीलंका की सरजमी पर रहकर जहरान और उसके साथियों ने एक खूनी साजिश रची और किसी को इस बात का इल्म तक नहीं होने दिया कि वो ईस्टर जैसे मुकद्दस मौके को मातम में तब्दील कर देंगे। दरअसल NTJ 2 धड़ों में बंट चुका है। श्रीलंका नेशनल तवाहीद जमात और सिलोन नेशनल तवाहीद जमात। जहरान हाशिम सिलोन नेशनल तवाहीद जमात से ताल्लुक रखता था। सूत्रों के मुताबिक सिलोन नेशनल तवाहीद जमात एक कट्टरपंथी संगठन है और जहरान फिलीपींस में बैठी ISIS की रिक्रूटर कैरन आयशा हमीदौन के सोशल मीडिया कैंपेन से प्रभावित होकर ISIS की आतंकी विचारधारा में रेडिकलाइज हुआ था। 19 जनवरी 2019 को श्रीलंका पुलिस ने कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन के लोगों के पास से 100 किलो विस्फोटक और 100 डेटोनेटर्स बरामद किए थे। लेकिन उस वक्त इस बात का इल्म किसी को नहीं था कि श्रीलंका में ही छिपे अमन के दुश्मन उसके महज 2 महीने बाद ही एक ऐसी आतंकी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे जो श्रीलंका की तारीख में सबसे काले दिन के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। 21 अप्रैल को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया है और इन सीरियल बम धमाकों के गुनहगारों की तलाश की जा रही है। इसी दौरान श्रीलंकाई पुलिस ने कोलंबो के दहेवाला इलाके से एक गेस्ट हाउस से एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को शक है कि इस शख्स के तार इन सीरियल बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं। अभी तक कोलंबो में हुए बम धमाकों के सिलसिले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा का ऐसा मामला सामने आया है। श्रीलंका की एक संस्था NCEAL यानी नेशनल क्रिश्चियन इवेंजेलिक अलायंस ऑफ श्रीलंका के मुताबिक साल 2018 में ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत, धमकी और हिंसा के 86 मामले दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख है। इनमें से 70% बौद्ध, 12.7% हिंदू, 9.7% मुस्लिम और 7.6% इसी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जमात उद दावा श्रीलंका में 2005 से अपने पांव पसारने की कोशिशों में लगा हुआ था। जमात उद दावा ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद का संगठन है और अपनी साजिश के तहत ही हाफिज सईद ने मौलाना आमिर हमजा को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भेजा था।
दरअसल 2005 में आई सुनामी से श्रीलंका को भारी नुकसान पहुंचा था और तभी से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने श्रीलंका में अपना बेस बनाने की शुरुआत की थी। 2005 में सुनामी राहत के बहाने जमात-उद-दावा श्रीलंका पहुंचा। मौलाना आमिर हमजा ने सुनामी से यतीम हुए बच्चों को 1 लाख श्रीलंकाई रुपए में खरीदा। आमिर हमजा ने इन बच्चों को आतंकवाद के लिए रेडिकलाइज करना शुरू किया। हमजा ने श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में घूमकर बड़े पैमाने पर जमात-उद-दावा में भर्ती किया था। आईएसआई ने श्रीलंका के मुस्लिम संगठनों को विश्वास में लेने के लिए उन्हें बड़े फंड भी जारी किए। सूत्रों की माने तो इन बम धमाकों के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ है और इन बम धमाकों को अंजाम देने के लिए जमात-उद-दावा ने आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस के गुर्गों की मदद की। कह सकते हैं एक बार फिर से शक की सुई पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि जमात-उद-दावा पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद का ही संगठन है। साल 2010 में अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी रॉबर्ट विलार्ड ने आईएसआई और पाकिस्तान की श्रीलंका की सरजमी पर रची जा रही साजिश का पर्दाफाश किया था। कमांडर रॉबर्ट विलार्ड के मुताबिक 2010 में अमेरिका के सैन्य अधिकारी रॉबर्ट विलार्ड ने श्रीलंका में लश्कर के नेटवर्क की जानकारी दी थी। अपनी रिपोर्ट में कमांडर रॉबर्ट ने कहा था कि आईएसआई नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव में आतंक को बढ़ावा दे रही है। कमांडर रॉबर्ट के मुताबिक आईएसआई भारत के पड़ोसी मुल्कों से भी आतंकवाद फैलाकर अशांति फैलाना चाहती है। कमांडर रॉबर्ट विलार्ड ने यूएस सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट रखी थी। जिस वक्त कमांडर रॉबर्ट ने रिपोर्ट पेश की थी, उस समय वो यूएस पैसिफिक कमांड के कमांडर थे। धमाके भले ही श्रीलंका में हुए हों, लेकिन इसका एक सीधा सा मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तान भारत की चारों तरफ से अपनी नापाक साजिशों के जाल बुनने में लगा हुआ है। यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।